दशम श्रेणी पाने 2024 जो हिंदी एवं संस्कृत परीक्षा कंडक्ट होगा तार हिंदी सेट डी प्रश्न उत्तर आम डिस्कस करिया 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलो देखा वन बाय वन क्वेश्चन आंसर। डी सेट रो प्रथम नंबर प्रश्न थिला महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में महानदी कौन सी संज्ञा है। महानदी संज्ञा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, आंसर हम ए ऑप्शन। सेकंड नंबर प्रश्न बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। बूढ़ा शब्दर भाववाचक संज्ञा हम बुढ़ापा, सी हम आंसर। 3 नंबर प्रश्न देखिबा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि का सही स्त्रीलिंग रूप है। कविर कवयित्री, बी है वो आंसर। 4 नंबर प्रश्न देखिबा लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करें। लिंग आधारित सही वाक्य किए ना गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, सी है वो राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देखिबा निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन करें। बहुवचन शब्द फूल। 6 नंबर प्रश्न वचन के असंगत युग्म को चुनिए। वचन रो असंगत रूप के रुपया रुपये, बी है वो आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिबा मैंने चाकू से आम काटा। वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है। चाकू से करण कारक, चाकू द्वारा। मैं साइकिल से जा रहा हूँ, करण कारक तृतीया विभक्ति। 8 नंबर प्रश्न निम्नलिखित विकल्प में से संबंध कारक वाक्य का चयन कीजिए। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, गोपाल की गाय, डी हो आंसर। गोपाल की गाय 20 लीटर दूध देती है। 9 नंबर प्रश्न के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। के लिए संप्रदान कारक, के लिए कर्मणा जत अभिप्रेतम तत् संप्रदानम, जो दान करा जाए, के लिए पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 10 नंबर प्रश्न मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष, ए है आंसर। 11 नंबर बौद्ध पाठ के अनुसार ऊसर की खेती किसे कहा गया है। किसे ना शिक्षा विभाग में वेतन बुद्धि को, सी है वो आंसर। 12 नंबर प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे ना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, ए है वो आंसर। 13 नंबर प्रश्न पाठ देश प्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया है ना। स्वतंत्रता को, बी है वो आंसर। 14 नंबर प्रश्न स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया। पाठ देश प्रेमी सन्यासी के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। राइट आंसर हो अपनी विद्वता, शालीनता और शिष्टता से, डी है वो आंसर। 15 नंबर प्रश्न लेखिका महादेवी का वर्मा की अस्वस्थता के समय गिल्लू कहाँ बैठा था। लेखिका के सिरहाने पास, बी है वो आंसर। 16 नंबर प्रश्न बाजार में भीड़ बढ़ने डैश उचित क्रिया से वाक्य पूरा कीजिए। बाजार में भीड़ बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने लगी, सी है वो आंसर। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बा माने माँ, जननी माने माँ, धरित्री माने माँ, जनक माने पिता, सी है वो आंसर। 18 नंबर प्रश्न गुण शब्द का विलोम शब्द। गुण का अवगुण, गुण का अवगुण नहीं तो दोष, दोष। 19 नंबर प्रश्न
निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सपरिवार। परिवारण सह वर्तमान स्वार्थक भी सपरिवार होची कौन ना उपसर्ग रहित शब्द ये। 20 नंबर प्रश्न, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ना आ प्रत्यय। बी है वो आंसर। 21 नंबर प्रश्न, कबीर ने अपनी दोहे में सत्य को किसके समान बताया है? तप या तपस्या को? ए है वो आंसर। 22 नंबर प्रश्न, सूरदास के पद में कृष्ण किससे बलराम की शिकायत कर रहे हैं? यशोदा के पास। सी है वो आंसर। 23 नंबर प्रश्न, तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ धन माना है? कहा को सर्वश्रेष्ठ धन मानते हैं? संतोष धन को। डी है वो आंसर। 24 नंबर प्रश्न, रहीम के दोहे में तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? ना दोनों परोपकार करते हैं। बी है वो आंसर। 25 नंबर प्रश्न, मनुष्यता कविता में अतीब भाग्यहीन किसे कहा गया है? किसे? ए है वो आंसर, धैर्यहीन व्यक्ति को। ए है वो आंसर। 26 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प में से भविष्यत काल वाला वाक्य चुनिए। भविष्यत काल में होगा डी, मैं कटक में पढ़ाई करूँगा। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया पढ़ना। सी है वो आंसर। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया। इस वाक्य में दो कर्म छांटिए, ये छात्र और इतिहास। सी है वो आंसर। 29 नंबर प्रश्न, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाला क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न, उग मूल धातु क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप होगा क्या? उगवाना। डी है वो आंसर। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वना का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सी है वो आंसर, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। सी है वो आंसर। 32 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था। वाक्य में विशेषण पद कड़ा। सी है वो आंसर। 33 नंबर प्रश्न, यहाँ काफ़ी 5 रुपये में मिलती है। वाक्य में 5 विशेषण का कौन सा भेद है? ना संख्यावाचक विशेषण ये। 34 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य का चयन कीजिए। इतना वो, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं? डी है वो आंसर। 35 नंबर प्रश्न, समुच्चयबोधक अव्यय का उदाहरण और। समुच्चय में और। 36 नंबर प्रश्न, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई थी? कहाँ से? सोनजूही की लता के नीचे। डी है वो आंसर। 37 नंबर प्रश्न, गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्षों की होती है? 2 वर्ष की होती है। सी ए है वो आंसर। 38 नंबर प्रश्न, खंडगिरी के गुहाएं किसका यशगान करते हैं? न खारवेल का। बी है वो आंसर। 39 नंबर प्रश्न, ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश कब बना? 1 अप्रैल 1936 को। सी है वो आंसर। 40 नंबर प्रश्न, उत्कल का क्या अर्थ है? उत्कल का अर्थ है उत्कृष्ट कला, जैसे अच्छा उत्कल। डी है वो आंसर। 41 नंबर प्रश्न, बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई है? ये कादम्बरी। ए है वो आंसर। 42 नंबर प्रश्न, पाठ मधुर भाषण में डैश मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प में से कीजिए। ये होगा भाषण में वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है। डी है वो आंसर। 43 नंबर प्रश्न,
मधुर भाषण पाठ में किसकी दो लातें में सहन करने की चर्चा की गई है? आंसर ହେବ दुधारू गाय की। बी ହେବ आंसर। 44 नंबर प्रश्न, महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं थे? आंसर ହେବ 15 रुपये। ए ହେବ आंसर। 45 नंबर प्रश्न, पाठबोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिवल सिंह ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था? आंसर ହେବ ए सरकारी संपत्ति नष्ट करने का। ए ହେବ आंसर। 46 नंबर प्रश्न, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। सी ହେବ राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न, चांद अपनी माँ से झिंगोला की हट क्यों करता है? क्यों करता है ना? क्योंकि चांद को ठंड लगती है। डी है वो आंसर। 48 नंबर प्रश्न, कविता नीड़ का निर्माण में आंधी की रात कैसी लग रही थी ना? ये वो आंसर, भय और संतरास उत्पन्न करने वाली। 49 नंबर प्रश्न, प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता है? आंसर है सृष्टि का। सी है वो राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न, कविता कांटे कम से कम मत बो में किसे कमजोर कहा गया है? किसे ना? मन को। बी है वो आंसर। ठीक अच्छे, एथला 50टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कस करें। वीडियो को शेष पर्यंत देखते बहुत बहुत धन्यवाद।